प्रदेश में अचानक तेज आंधी और बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। मूसलाधार बारिश से सड़कें जलमग्न हुई हैं। 2 घंटों तक मूसलाधार बारिश हुई। कई जगहों पर बारिश का पानी भरा है। मुख्य मार्गों पर जल भराव होने से रोड पर गाड़ियां बंद हो गई हैं, जिससे लोगों को आने जाने में बहुत कठिनाई हुई है। हालांकि लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर में बारिश हो सकती है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी और बिजली गिरने का भी अनुमान है। हालांकि अन्य जिलों में मौसम खुला रहेगा। वहीं 27, 28 और 29 मई को भी अलग अलग जिलों में बारिश की संभावना है। लखनऊ में नौतपा के दूसरे दिन सोमवार को सुबह से ही मौसम साफ बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार दिन भर आसमान में कई बार आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं, जिससे लोगों को तेज धूप से कुछ हद तक राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि पूर्वा हवाओं के कारण उमस में बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने राज्य के कुछ हिस्सों में गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और बिजली कड़कने की चेतावनी भी दी गई है। आज लखनऊ का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। मौसम के इस बदले मिजाज के बीच लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वेस्ट यूपी में बारिश के आसार। बीएचयू के मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण औसत समुद्र तल से 1 किलोमीटर से 4.25 किलोमीटर ऊपर है, जिसके कारण वेस्ट यूपी के ही कुछ जिलों में फिलहाल अगले 2 दिनों तक हल्की बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। हालांकि मई महीने के अंतिम दिनों में फिर पूरे यूपी में वेदर सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, जिसके कारण बारिश होगी। रविवार को इन जिलों में हुई बारिश। यूपी में रविवार को कई जिलों में काले बादलों ने डेरा डाला। हालांकि आसमान से बारिश की बूंदें लगभग 20 जिलों बरसी। इन जिलों में आगरा, अलीगढ़, बरेली, बिजनौर, इटावा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा शामिल है। इसके अलावा वाराणसी और प्रयागराज में बादलों के आवाजाही के साथ तेज हवाओं का दौर भी चला। सीएसआई कानपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉ. सुनील पांडे ने बताया कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं के कारण पूरे उत्तर भारत में नमी बनी हुई है। बादलों की आवाजाही भी बनी रहेगी, जिसके कारण 25 जून से शुरू हुआ नौतपा का असर देखने को नहीं मिलेगा। विशेष गर्मी नहीं पड़ेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून की हवाएं जेट की स्पीड में आ रही हैं। 20 जून तक मानसून के कानपुर पहुंचने की संभावना है। अगले हफ्ते एक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है। इसके साथ ही एक साइक्लोन और अरब सागर से उठने वाला शक्ति नाम का तूफान के मिलने से देश के मौसम में जबरदस्त परिवर्तन आएगा। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ, साइक्लोन और शक्ति तूफान के आपस में टकराने से खतरनाक मौसम बनने की संभावना है। कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। बुंदेलखंड क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में भी इसका असर पड़ेगा। बादल गरजने के साथ कहीं हल्की फुल्की तो कहीं जोरदार बारिश होगी। 2 से 8 जून के बीच यही स्थिति बनी रहेगी। उमस से जनजीवन प्रभावित रहेगा। डॉ. सुनील पांडे ने बताया कि इन परिस्थितियों में तापमान अधिक बढ़ने की संभावना नहीं है। नौतपा में भी ज्यादा गर्मी नहीं पड़ेगी, जो 25 जून से शुरू हुआ है। इस दौरान तापमान में कमी रहेगी, लेकिन उमस के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। 70 से 80% उमस पहुंच जाएगी। हीट इंडेक्स 54 से 55 से 58 तक बना रहेगा, लेकिन तापमान 40 डिग्री के आसपास ही रहेगा। केरल के बाद मानसून मुंबई में भी पहुंच चुका है। महाराष्ट्र में मानसून ने रविवार को ही दस्तक दे दी थी। कल तक उम्मीद की जा रही थी कि मुंबई में मानसून के पहुंचने में 3 दिन तक वक्त लग सकता है, लेकिन तय वक्त से पहले ही शहर में मानसून की एंट्री हो चुकी है। अगर सामान्य, आईएमडी के अधिकारियों ने कहा कि देश की वित्तीय राजधानी में 75 वर्षों में अब तक सबसे जल्दी मानसून पहुंचा है। आईएमडी की वैज्ञानिक सुषमा नायर ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून ने 26 मई को मुंबई में दस्तक दी। पिछले 75 वर्षों में यह सबसे जल्दी पहुंचा है।